ये सुविधा हुई आपको? क्या सुविधा चाहिए? नहीं, ये हॉस्पिटल नहीं है क्या? एक मिनट सुविधा मुझे सुनिए। ऐसा नहीं है क्या? अरे नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं है यहाँ तो, यहाँ मैं कुछ नहीं यहाँ तो, कुछ ही नहीं है यहाँ पे कुछ ही नहीं है। ऐसा नहीं है, बताओ। ना तो जनरल सीट पर जनरल आ रहा है लड़ने से आज अब जमा जे लड़े से जे काहे चाहिए तो इस बार किस जनरल कहाँ लड़ेगा? इस केंद्र में बीजेपी है और राजस्थान में बीजेपी है। अभी यहाँ से बीजेपी सीट निकलती है तो विकास होने की संभावना है। के अंत में किस उम्मीदवार के आने की आपको उम्मीद है? बीजेपी की लग रही है। आज कोई भी निर्णय जीतेगा तो विकास कहाँ से कराएगा? सुनो, हर घर में कांग्रेस है, सबके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। कौन रोड पे पढ़ रहा है बता दो? कौन सा स्कूल रोड पे चल रहा है? या मैम जी स्कूल का आसपास कचरा काटिए लाग रहा था बच्चा बच्ची हूँ घर में खड़ी रहा से। नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं द चाणक्य टीवी राजस्थान। और आज हम खड़े हैं अंता में। दरअसल अंता का चुनावी दिन अभी चल रहा है, दौर चल रहा है और लगातार प्रत्याशी एक दूसरे को टक्कर देते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। जब बात करें कांग्रेस बीजेपी की तो आपसी टक्कर में चल रहे हैं और एक तरफा जब निर्दलीय की हम बात करें तो नरेश मीणा एक अलग ही एक उभर के सामने आ रहे हैं। अब अंता की जनता यहाँ का जो प्रत्याशी है उसका चुनाव करेगी। अब देखना यह है कि यहाँ की जनता किस बेस के आधार पर अपने प्रत्याशी को चुनती है। फिलहाल अंता की जनता की बहुत सारी शिकायतें भी यहाँ मौजूद है उनके साथ। जब हमने बातचीत की तो उनकी शिकायतों का एक हम बोले कि भंडार था उनके पास कि मानो कि काफी पुराना दुख उनके पास रखा हो। सिर्फ रीजन बताया जा रहा है कि हर बार प्रत्याशी चुन लिया जाता था लेकिन समस्याओं का निवारण नहीं हो पाता था, समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से जनता दुखी है। तो कहीं ना कहीं रुख एक तरफा ये भी लग रहा है कि अब किसी पार्टी में ना जाके ये लोग शायद अब निर्दलीय भी उतर सकते हैं, ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है। बाकी आने वाला वक्त तीनों टक्कर पार्टी में है और आने वाला वक्त ही निर्धारित कर पाएगा, यहाँ की जनता ही निर्धारित कर पाएगी कि वो लोग किस शख्स को इस 2.5 साल के लिए चुनना चाहते हैं। तो आइए जनता से बात करते हैं और उनकी देखते हैं कि लोग क्या कहना चाहती है। अब यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं दरअसल उनसे बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनना पसंद करते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं दुखी नजर आएंगे। जब आम जनता की बात करते हैं तो व्यापारी भी कहीं ना कहीं दुखी नजर आएंगे। तो उनसे बातचीत करते हैं और वो क्या उम्मीद रखते हैं कि किसको ये सीट मिलनी चाहिए। तो आपका शुभ नाम बताइए भाई साहब। मेरा नाम कपिल सुमन है। कपिल सुमन। जो अंता की जनता है फिलहाल उनके जहन में किस प्रत्याशी को लेके एक उम्मीद बनी है कि इस शख्स को चुनने पर 2.5 साल में कुछ ना कुछ तो बदलाव आने वाला है? देखो, अंता की राजनीति में ये पता नहीं चलता कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। ये तो क्या है, रिजल्ट आने के बाद ही पता लगता है कि जीता कौन। पर माहौल बन रहा है, देखो नरेश जी मीणा का भी माहौल चल रहा है, पर अब देखो क्या होता है आगे। जब मैंने यहाँ की जनता से बात करी तो यहाँ के जनता का कहना था कि हमने हर बार किसी न किसी को पार्टी को मौका दिया है लेकिन कहीं ना कहीं सभी पार्टी वाले अपने वादे पे खरे नहीं उतर पाए और यहाँ की विकास का जब कार्य की बात करें तो विकास नहीं कर पाए। इसलिए हम ये 2.5 साल यहाँ की जो निर्दलीय नरेश मीणा जी हैं उनको देना चाहते। तो क्या ये यही है आपका रीजन भी आपका ये रहेगा? सही बात है, यही बात है, रीजन यही है। तो यहाँ की मतलब जो पार्टियां थी अभी तक उन्होंने कोई आपका विकास का कार्य नहीं किया? हाँ, यहाँ तो क्या विकास दिख रहा है आपको, देख लो ऐसा ही है। ये रोड किसने बनाया? कौन है यार? किसने बनाया? ये रोड बना हुआ नहीं, नरेश मीणा तो ना आया। देखो रोड तो डिवाइडर हो रहे थे, बड़े काम हो रहे थे। नहीं, वो तो बना ही आप बताइए आपका शुभ नाम? लक्ष्मीचंद। अच्छा, तो जो आने वाले वक्त पे अभी जो वोट चल रहे हैं आपके अंता में किस उम्मीदवार के आने की आपको उम्मीद है? देखो बात यह है, हमें ज्यादा उम्मीद बीजेपी की लग रही है, ऐसा लग रही है। और वो जितना भी चाहिए क्योंकि केंद्र में बीजेपी है और राजस्थान में बीजेपी है। अभी यहाँ से बीजेपी सीट निकलती है तो विकास होने की संभावना है। आज कोई भी निर्णय जीतेगा तो विकास कहाँ से कराएगा? उस पर क्या है, न तो सरकार में हो न उसका पाता पैसा जेब से लगा दे। और यहाँ तो विकास चाहिए। यहाँ के जो जीतते हैं उन्होंने तो विकास कराया ही नहीं, तो अब कैसे किस तथ्य कैसे नहीं हो रहा बताओ? ये क्या इधर देखो,
ये रोड देखो, किसने कराया ये विकास? ये विकास नहीं, इसे क्या कहेंगे? इसे विकास तो बोलेंगे ना। नहीं, आपका कहने का मतलब है कि यहाँ रोड ना होके सिर्फ रेगिस्तान होता है, विकास नहीं होता। गली गली में रोड हो रहा है, आप किसी भी गली में जाओ, नाला बन रही है, रोड बन रहा है, भाई क्या चाहिए जनता को? कमा तो सबको खाना ही है यार। घर में गाँव या किसी को बेचने थोड़ी बेचेगा सरकार। अच्छा, अब आपने कहा कि यहाँ विकास हो रहा है। सबसे पहले विकास की जब बात करी जाती है, एक सुविधाओं की बात आती है। जब सुविधाओं पे बात करें तो मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे सबसे पहले तो डिवाइडर सुविधा भी नहीं है। वो देखो सामने देखो, ये देखो एक्सीडेंट का यहाँ, ये तो एक्सीडेंट नहीं होता। एक मिनट मैं अपनी बात करता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये खड्डे हो रखे हैं, है ना? अब मैं अब दिखाना चाहूंगा आप लोगों को यहाँ पे। यार ये चौराहा डिवाइडर किसे रहेगा साहब? अब डिवाइडर बन जाएगा तो गाड़ी कैसे घूमेगी लोगों को? है ना, ये सुविधा हुई आपको? क्या सुविधा चाहिए? नहीं, ये हॉस्पिटल नहीं है? एक मिनट सुविधा मुझे सुनिए। नहीं है क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ तो, यहाँ मैं कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ ही नहीं है। आप तथ्य रहित बात करिए, तथ्य रहित बात करिए। अगर स्पीड से गाड़ी भगाएंगे ना तो ना मैं बात कर पाऊंगा ना आप बात कर पाएंगे। मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज से मतलब नहीं है, बात है वहाँ समझने वाली है। जो व्यूअर्स देखे उसको समझ में आए कि बात क्या चल रही है। अब सबसे पहले बात करें सुविधा की। सुविधा का मतलब तो आप समझते हैं, अस्पताल भी है, हर जगह अस्पताल है। भारत के आज आधुनिक तकनीक में अस्पताल हर जगह है, सड़क हर जगह है। आप ये सिर्फ इसकी बात मत करिए, हर गांव तक सड़क है, हर गांव की गलियों में सड़क तक है। तो ये सुविधा के अंदर नहीं आता है। सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए क्या आता है सुविधा, क्या आता है, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये कॉम्प्लेक्स की मैं बात करूँ, आपके क्या सुविधा में आएगा ये? सुनो, हर घर में कॉम्प्लेक्स है। अरे घर में कॉम्प्लेक्स बनने से सेंसलेस बातें नहीं। घर में कॉम्प्लेक्स तो मैंने अपने पैसों से बनवाया, आपने अपने पैसों से बनवाया, इन्होंने अपने पैसों से बनवाया। गवर्नमेंट आपको कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं दे रही है? गवर्नमेंट का क्या है कॉम्प्लेक्स, अभी तक क्या काम रहा है? मेरी बात सुनो, जहाँ जगह है गवर्नमेंट वहाँ बनाती है, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब गवर्नमेंट के पास जगह नहीं है? अंता की गवर्नमेंट के पास जगह नहीं है? अंता की गवर्नमेंट के पास जगह नहीं है? सुनो, 100% सुविधा दी इंसान मांगे ना तो कोई भी सरकार नहीं दे सकती। भाई साहब मैं बताऊं, मुझे तो लगती है भाई साहब, देखो यात्रा करता हूँ तो यहाँ यात्री के लिए कौन सी सुविधा मुझे बता दो। क्या नहीं है? पेशाब घर बन रहा सामने, इधर पेट्रोल बन रहा। अच्छा, आखिरी में सफाई, आखिरी में सफाई कब की थी उसकी? आखिरी में सफाई कब की थी उसकी? सफाई तो होती, देखो रोड तो कोई भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? सफाई तो क्यों नहीं आता? सफाई कौन करता है? कोई नहीं करता। अरे आप अपनी निजी जिंदगी के साथ यहाँ सरकार के काम को मत जोड़िए, आप उसकी बराबरी मत कीजिए। निजी लाइफ एक अपनी निजी होती है, निजी सरकारी होता है, वो सरकार निर्धारित करता है। देखो सुनो, आपका शुभ नाम बताइए। लक्ष्मी चंद। क्या करते हैं आप? सर मैं तो खेती करता हूँ। किस चीज की खेती करते हैं? किस चीज की? गेहूँ, चने, सरसों। अच्छा, हाँ। तो अभी इस बार कितने क्या खेती हुई आपकी? हाँ, कितने क्या खेती हुई इस बार? खेती में अभी गेहूँ करेंगे। गेहूँ करेंगे। इससे पहले कितना गेहूँ होता है? अब गाँव तो यार जो तक खेत होगा उसमें उतना तो होगा। कितना खेत है? हाँ? भाई हमारे पास 10 बीघा जमीन, उसमें जितनी पैदावार हुई तो होगी ना। 12 बीघा कैसे होगी? अरे तो 12 तो नहीं होगी। मेरा लॉजिक आपसे सवाल ये है कि पिछली बार कितना हुआ था, ये मैंने आपसे पूछा है। सवाल तो सुना करो आप। देखो 8 बोरी बीघा के, 7 बोरी बीघा के सबकी पैदावार होती है। अच्छा, किसान की, ठीक है। अब जो मंडी में भाव लगता है वो भगता है, सब काम हो ही रहा है। कोई भी किसान, देखो मेरी बात सुनो, किसान के पैदावार वही होती आ रही है जो हो रही जो, ठीक है। कोई कम, कोई कम, कभी ज्यादा ऐसे चलता है, लेकिन फिर भी परेशान तो कोई भी नहीं है। देखो अब थोड़ा बहुत तो नहीं बिल्कुल परेशान नहीं है जनता। अंता की जनता बिल्कुल परेशान नहीं है। आपका भाई साहब का कहने का मतलब है अंता की जनता इतना सुखी है और इतना सुख में जीवन यापन कर रहे हैं वो लोग। ना दुखी है, सब बड़े रोज। क्यों भाई साहब काम हो रहा है? क्यों भाई साहब रेंग के चलना है जीवन में? तो क्या हुआ, मुड़े नहीं, कम से कम उड़ तो सकते हैं ना। या तो आप लेट जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। नहीं बोलिए, अब आप बहसबाजी कीजिए। ज्यादा बहस में नहीं कर सकता। नहीं करिए ना, आप सुविधाओं पे बात करते हैं। आप सबसे पहले सुविधाओं पे बात करते हैं। सबसे पहले सुविधाओं पे बात करते हैं। यहाँ विद्यालय का कितने क्या विद्यालय कैसे क्या स्थिति है? सबके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, कौन रोड पे पढ़ रहा है बता दो? कौन सा स्कूल रोड पे चल रहा है? ये फिर रोड, अच्छा विद्यालय रोड पे भी चलते हैं? आप रोड पे पढ़े थे? आप रोड पे पढ़े थे? शायद आप रोड पे पढ़े थे, शायद आप रोड पे पढ़े थे। कौन सा विद्यालय? या प्राइवेट स्कूल भी है। सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। गाँव में भी है, मेरी बात सुनिए, सिटी में भी है। आप किस में वोट देना चाह रहे हैं इस बार, ये बताओ। किसको वोट देना चाह रहे हैं इस बार? बीजेपी को। बीजेपी को। इससे पहले बीजेपी वाले ने क्या करके गया था यहाँ पे? खाने में कोई नहीं देता। खाने में तो कोई नहीं देता। इससे पहले जो बीजेपी का प्रत्याशी था उसने क्या किया इस बार, इस पर जनता के साथ क्या किया? नहीं मिला यार,
1-1.5 साल रहा, जिसके बाद वो जेल चले गया, उसको कहाँ काम जेल चलेगा? देखिए भाई साहब, जेल भी चले गए। पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, वो जेल भी चले गया है। तो दरअसल जेल क्यों गया? अब ये भी पता होगा जेल क्यों गया? जेल क्यों गया था? देखो ब्रो, ये इतना बड़ी बात मैं नहीं करूंगा, वो तो उससे वो आज वो आए ना, अब आपको पता है, पूछना नहीं, अब सुविधाएं आप लोग दे रहे हैं, पार्टी के लोग सुविधाएं दे रहे हैं, जेल भी आपकी पार्टी के लोग जा रहे हैं, तो फिर आप ही बता दीजिए कि वो जेल क्यों गए? जेल में कौन जाता है? जो अपराध करता है वो जाता है, जो गलती करता है वो जेल जाता है। हाँ, बस उन्हें कोई गलती की होगी। नहीं, एक तरफ तो भगवान माना जा रहे हैं, एक तरफ गलती बता रहे थे आप। या तो पार्टी की गलती बताइए या पार्टी को सपोर्ट करिए, आप तो दोनों तरफ घूम रहे हैं। जी, जिमा गोटा गोटा गारा में बच्चा बच्ची जा रहा है, नगर पालिका कहाँ बैठी है? ये इनको समझाओ, ये पार्टी वालों को समझाओ कि एक पार्टी नहीं सुविधाएं लाए जनता के लिए। नगर पालिका ने कह रहा हूँ, बच्चा बच्चा का कहीं रास्ता तो करानी चाहिए ना, सरकारी स्कूल से। बिल्कुल, सुविधा सबसे पहले जब सुविधाएं जब सबसे पहले बनती है, सरकारी स्कूल से सुविधाएं बाबूजी सबसे पहले बनती है तो बच्चा को एक अच्छी सुविधा मिल सके, पढ़ सके, क्योंकि आने वाला भविष्य एक बच्चा ही होता है। जी स्कूल के आसपास कचरा काटिया लाग रहा है, बच्चा बच्ची हूँ घरा में खट रहा है। सरकारी स्कूल में गरीबों का बच्चा बच्ची पढ़े से बड़ा आदमी कौन पढ़ रहा है? कोई नहीं पढ़ता, बिल्कुल सही बात है। ये वहाँ के लिए का सुविधा से तो वही तो यहाँ सुविधाओं का बिल्कुल भरमार, मतलब कि ऐसा कि इन्होंने बताया कि भरमार सुविधा, यहाँ पे ऐसी सुविधा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद आपने भी अपने कई बार चैनल पे आपने 1-2 वीडियोस देखा होगा, मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, जिन्होंने लोगों ने बकायदा 20 नंबर वार्ड के लिए बकायदा उन्होंने पोस्टर लगाया है कि वोट सफाई कराओ वोट पाओ। तो यहाँ की जनता दुखी है। अब कुछ 1-2 सपोर्टेड पार्टी को करने आते हैं तो वो तो करके ही जाएंगे। अब हमारे वहाँ मोटर लगा रखी है हमने, सब मोहल्ले वाले पानी भरते हैं, वहाँ कुत्ता मर गया, सुबह उसको सांटिया को 200 रुपया दे के पकवाया है। कहाँ नगर पालिका का काम नहीं है? बिल्कुल नगर पालिका का काम बनता है कि लोगों को सुविधाएं दे और साफ सुथरी जगह रखे। तो आपने वहाँ कंप्लेन नहीं की? कंप्लेन का मान तो दे दिया, मोहल्ला वाला 200 रुपया उनका पकवा दिया, वो नगर वाले कहाँ यार बचाऊंगा। तो अंता की जनता तो दुखी है ही। कुछ पार्टी वाले लोगों को छोड़ के, क्योंकि हम यहाँ पार्टी की बातें नहीं करते, हम बात करते लोगों के मुद्दे की, लोगों की समस्याओं की, और जो जिसका हकदार है वो उसे का हक पाए, जो जिस सीट का हकदार है वो उस सीट को बिल्कुल प्राप्त करे। यही हमारा एक मोटिव होता है। किसी पार्टी को या किसी लोगों को सपोर्ट करना हमारा काम नहीं है, सत्य को हम रखते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे कि आप इस बार किसको लाना चाहेंगे? देखो अब ये तो सरकार की ना, तो जनरल सीट पर जनरल लड़ाई लड़नी चाहिए। अब जमजे लड़े से कहीं चाहिए, तो इस बार किस जनरल कहाँ लड़ेगा? मैं आपकी बात तो बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, सही बात है, लेकिन अभी हम बात करें इस बार की, आपकी बात भी बिल्कुल सही है कि जनरल की सीट पे तो जनरल छोड़ के सभी आ रहे हैं और जनरल नहीं रह पा रहा है, वो बात तो है ही। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, तो सोचनी विचारनीय बात है। लेकिन जब हम बात करें अंता के चुनाव को लेके, अंता में इस बार किस प्रत्याशी को उम्मीद बन रही है कि वो आ सकता है? को देंगे हम, जनरल के कैंडिडेट को देंगे। जनरल के कैंडिडेट तो प्रमोद जैन भैया, जनरल के कैंडिडेट को देंगे। ये तो हर जगह ही जनरल को मौका ही नहीं देंगे। ये फिर ये जनरल की जनता तो सोचना चाहिए नहीं, ये बात कहाँ आएगा इनका चुनाव लड़ने का मौका? ये बात भी है। तो अंता की जनता में हर बार जब चुनावी प्रक्रिया को लेके चीजें बदली जा रही है, जैसे कि इनके विचार धाराएं हर बार परिवर्तन कर रहे हैं। अब एक अंता की जनता में एक और नया अलगपन सा देखने को मिला है उनकी भावनाओं में। मैं यूं कहूं कि जनरल, ओबीसी, एसटी, इन सब में भी शायद वोट बढ़ सकते हैं। तो यहाँ के लोगों से बातचीत की तब ये कुछ समझ में आया है मुझे। बाकी तो यहाँ के लोग निर्धारित करेंगे कि किसको चुनाव करना है, किसका चुनाव नहीं करना है। फिलहाल बने रहिए चाणक्य के साथ और ऐसे अपडेट के साथ अंता में आने वाले वक्त हम बैक टू बैक आपके लिए खबर लाते हैं। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज, सिर्फ